360 माइंड मैप, अगर इससे आप अपने फिजिक्स का पेपर लिखते हो तो भाई पक्का बोल रहा हूँ कि आप अबोव 90 प्लस स्कोर करवाने से आपको कोई रोक नहीं सकता। और उसके पहले भाई प्रदीप गिरी ग्रीट रोड दोनों को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सर सर ये किधर है सर, ये सर कब आया था सर, ये कब हुआ था, भाई यही चल रहा है। आप सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि आज तो हम लोग जो पिछले कई सालों से जो पेपर चेक कर रहे हैं फिजिक्स का उनको बुलाने वाले हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। हाँ, अभी टाइम फिक्स नहीं है कितने बजे होने वाला, इवन उसके पहले कल के 2 लेक्चर हुए थे गिरीश में प्रदीप गिरी अपडेट पे, जिसमें हमने 1 घंटे के अंदर फिजिक्स कैसे कंप्लीट करें वो हमने बताया था। तो आज वैसे एक सेशन और होने वाला है, बट अभी अपने टाइम के अकॉर्डिंग कितने बजे होने वाला फिक्स नहीं है। तो भाई आप सभी को बोलूँगा कि दोनों चैनलों को सब्सक्राइब करके रख दो, जिससे आपको पता चलेगा। अब सर ये 360 माइंड मैप होता कैसे है? 360 माइंड मैप क्या होता है सबसे पहले बताता हूँ। इसको जो रट्टू टॉपर्स नहीं, जो सच वाले टॉपर्स हैं, जो कम टाइम में चीज़ों को ज़्यादा करते हैं, वो लोग ये अप्लाई करते हैं। कैसे अप्लाई करते हैं? मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन है जो उन्होंने एमसीक्यू में पढ़ा हुआ है। ओके, किस में पढ़ा हुआ है? एमसीक्यू में पढ़ा हुआ है या वेरी शॉर्ट आंसर में पढ़ा हुआ है। अब अगर वही क्वेश्चन 2 मार्क्स वाले में आ रहा है, 2 मार्क्स वाले में आ रहा है, तो भाई आपने 1 मार्क्स का क्वेश्चन तो पढ़ा हुआ है, आपने पढ़ा तो 1 मार्क्स वाले में, आपने एमसीक्यू में पढ़ा था, आपने एमसीक्यू याद किया था, पर वही क्वेश्चन 2 मार्क्स वाले में आ गया, तो बच्चे डर रहे यार मैं तो पढ़ा ही नहीं था, मेरे को तो ये आता नहीं। अरे पागल, तूने एमसीक्यू तो पढ़ा था ना, एमसीक्यू पढ़ा था ना, हो गया तेरा काम। एमसीक्यू पढ़ा था, बस काम खत्म हो गया। अब उसी एमसीक्यू वाले स्टेटमेंट को आपको डालना है इसके अंदर। उससे रिलेटेड अगर आपको डायग्राम्स आता है तो बस डायग्राम ड्रॉ कर देना है, और वो डायग्राम को देख के ऊपर और नीचे 2-3 पॉइंट लिख देना है, पूरे 2 मार्क्स मिल जाएंगे। इसी को आप किसी में से भी क्वेश्चन पढ़ो, आप वेरी शॉर्ट आंसर में से पढ़ो, ब्रीफ में से पढ़ो, या अगर डेरिवेशन का कुछ पार्ट पढ़े हो, पर उससे रिलेटेड किसी भी सेक्शन में वो चीजें दिखाई दे उसको लिख दो। हाँ, बस उस मार्क्स के अकॉर्डिंग। अब आपको जो आपने जहां पढ़ा था, अगर यहाँ 3 मार्क्स है तो उसी को अब आपको बढ़ा के 3 पॉइंट मतलब 3 पॉइंट के हिसाब से कम से कम 6 पॉइंट कंप्लीट करना है। डायग्राम बना दो, डायग्राम से रिलेटेड 3 चीजें, तो इस तरह से करोगे। आप पढ़े कहीं भी हो पर उसको अप्लाई कहीं भी कर सकते हो। जैसे हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सभी को दिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में अब ये जरूरी नहीं है कि वो जो क्वेश्चंस है वो आपके या तो ये 3 मार्क्स में ही आएगा, या 2 मार्क्स में ही आएगा, या 1 मार्क्स में आएगा, वो कहीं भी आपको दिख सकता है, वो कहीं भी दिख सकता है। तो कहीं भी दिख सकता है, उसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। बस आपको पेपर पैटर्न पता रहना चाहिए, कितने मार्क्स के लिए कैसे कैसे लिखना है, ये बस आप बताना चाहिए। तो 360 माइंड मैपिंग से एक क्वेश्चन आप हर जगह क्या कर सकते हो, घुमा सकते हो। तो भाई ये प्लानिंग आप सभी को फिजिक्स में अप्लाई करना है, और करना ही है। और इस तरह से करोगे तो भाई आपको अच्छे स्कोर करवाने से कोई रोक नहीं सकता। आप ये नहीं अरे सर मैंने तो बस यही किया था सर, ऐसा मैं तो एमसीक्यू किया था, बड़े क्वेश्चन है नहीं, 2 मार्क्स है ना, 2 मार्क्स के हिसाब से उसको डिजाइन कर दे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बस ऐसे मेरी बात समझ में आए, और अपने दोस्त को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।